पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने फारूक अब्दुल्ला के एनसी के सदारती ओहदे से मुस्तफी होने पर रद्द अमल का इजहार किया। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला सदर रहे या न रहे, वो एक बड़े लीडर हैं। वहीं 12 नवंबर को अपनी पार्टी की रैली में अल्ताफ बुखारी ने अपने दिए गए बयान पर वजाहत पेश की। कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ बुखारी ने जेल में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिशों की बात कही थी। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक जेल में बंद नौजवानों को दूसरा मौका मिलना चाहिए और अपनी पार्टी कातिलों की बात नहीं करती है। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि हुकूमत केस 2 की बुनियाद पर हतमी फैसला करेगी। अल्ताफ बुखारी से बातचीत की हमारे श्रीनगर नुमाइंदे शब्बीर ने। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, मुझे बताइएगा कि एक पॉलिसी का ऐलान किया आपने कि नौजवान जो जेलों में हैं, जिनके दफात लगे हुए हैं, उनको आप रिहा करवाएंगे और बेहतरीन वकील लगाएंगे, ये है क्या? शबीर साहब, इनफैक्ट हमने ये कहा कि जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है, हो सकता है कुछ उन मसलों के बुनियाद पे जो पिछले 30 साल में यहाँ हालात रहे, हमने कहा एक मौका उनको फिर होना चाहिए मेन स्ट्रीम में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से एक सुझाव उठा। हम पहले गवर्नर साहब से भी, एलजी साहब से भी मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो उन्होंने कहा ब्लैंकेटली तो ये हो नहीं सकता है, नहीं जा सकता। आप बताइए, हमारी नज़र में लाइए केस, हम देखेंगे जहां जहां पे ये लगेगा हाँ ये लोग दे डिजर्व टू बी गिवन अ चांस, एक चांस की कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। इसमें हमने लोगों को कहा कि जिनके भी कोई जेलों में हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग है या ग्रोन अप लोग हैं, तो हमें बताएं, डिटेल्स बताएं, हम उनके घरों तक पहले पहुंचेंगे, फिर मोहल्ला कमेटियों से वहां मिलेंगे, मस्जिद कमेटियों से मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह उन जेलों में जहां वो होंगे वहां तक जाएंगे। इसके बाद एक पेपर बुक बनाएंगे, वो जाके होम मिनिस्टर साहब के सामने पेश करेंगे कि साहब लगाएंगे कि इनको रहा किए। अल्टीमेटली तो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक बड़ी परसेंटेज को उनमें से एक मौका फिर फराहम कराएंगे ताकि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल से गुजारें। इसमें एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि वो ये है कि यूएपीए के अंडर भी कई नौजवान हैं और ऐसे नौजवान हैं जिनको पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। कह रहे हैं कि अल्ताफ साहब कौन सा ये देशभक्ति का काम कर रहे हैं कि ऐसे नौजवान। ये तो डिसीजन तो गवर्नमेंट का होगा, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके अल्ताफ बुखारी ने कहा या अपनी पार्टी ने कहा और सरकार छोड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जिनका 10 साल 15 साल 20 साल पहले किसी ने पत्थर मारा है, कहीं किसी का रिश्तेदार कोई मिलिटेंसी में था, उसको इसलिए उठाया जाता है कि नहीं साहब, या कोई किसी का बाप था, अब आज उसके बच्चे को इसलिए उठाया गया, या आपके खानदान में से कोई है जो हीनियस क्राइम्स में होंगे, हम तो नहीं कहेंगे ना, वो तो कौन कहेगा, लेकिन एक मौका तो देना है ना लोगों को वापस अपनी जिंदगियां शुरू करना। हर एक को जेलों में बंद करके ही तो नहीं, जमहूरियत में ऐसा तो होता नहीं है। और ये किसी ये कातिल लोग तो है नहीं, हम तो नहीं कहते ना कि कातलों को छोड़ो, हम तो ये नहीं कहते ना चोरा चक्कों को छोड़ो, हम तो कहते हैं जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल था उसमें लोग जो उसका शिकार कहीं भी मारा होगा तो उसको भी तो एक जिंदगी हमें फिर फराहम करनी है। किसी ने नारा लगाया होगा, जुलूस में गया होगा, तो हमारी जोहार तो होगी और बात तो करनी है ना। गवर्नमेंट के पास लिस्ट भाई अगर हम लोग, मैं 62 साल की उम्र में उनकी बात नहीं करूंगा, फिर कौन करेगा? क्या छोटे बच्चे करेंगे? करनी तो हम जैसे लोगों को ये बात, और जिम्मेवार भी उनके माँ बाप को ठहरा रहे हैं, मस्जिद कमेटियों को ठहरा रहे हैं, माला कमेटियों को ठहरा रहे हैं। इसमें एक बात जो सही, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का मौका कुछ लोगों को मिला, जेलों से छूटे, उनको बाहर निकाला गया, फिर रिसाइकल हो गए। देखिए 90% तो ठीक रहे लोग, उनमें से बिल्कुल ठीक रहे, तो मौका तो देना है। डेमोक्रेसी क्या होती है? इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल बी दिस, जो लोग वापस, जिनको नया एक मौका देके वो देशभक्ति का काम करें, वो ये माने कि नहीं साहब ये रास्ता सही नहीं था जो हम कर रहे थे, रास्ता ये सही है। दैट हैज टू बी द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी। और ये हम कोई पॉलिटिकल बुनियादों पे तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई जनाब हमारी पार्टी का है उसको छोड़ो, या कोई दूसरी, हर एक के लिए, जो जम्मू कश्मीर का वासी है हर एक के लिए बात करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट, वो किस पार्टी से किससे है, उससे क्या ताल्लुक है। ये इंसानियत का मसला, अब ये कोई सियासत के लिए कोई सियासत नहीं है। लेकिन बात जरूर करेंगे, बात करनी है, फैसला सरकार का होगा।
ये मैं कतन नहीं कहता हूं कि हमारा फैसला होगा, फैसला सरकार का होगा, लेकिन दोहार तो लगानी है। यानी मतलब ये कि आप बात जो हुई थी वो ये कि वकीलों का एक नहीं, वकीलों का नहीं है, हम पार्टी का ही, उसमें वकला भी हैं हमारे साथ तो पार्टी में वकला भी हैं। हम एक वकील की तरह केस नहीं बनाएंगे, हम एक दर्दमंद नहीं, हम दर्दमंद बुजुर्ग की तरह, किसी का माँ बाप के बड़े भाई की तरह, वील मेक अ स्मॉल केस हिस्ट्री एंड देन से इसका नेबर ये है, इसका कमेटी वाला भी तैयार है, इसका मस्जिद कमेटी वाला भी तैयार है, इसका माँ बाप भी तैयार है, और इनको छोड़िए, ये बेचारे एक बार फिर अपनी जिंदगी शुरू करें। इसमें दो केस हैं। डिफिकल्ट टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम करेंगे जरूर, हम शर्माएंगे नहीं ये करने से, और अल्लाह करेगा कामयाबी भी देगा, जितनी कामयाबी देगा हमारे लिए तो ये भी काफी है कि अगर 500 लोग ही छूट जाएं, क्या ये कम है? इसमें एक मुझे जो आप अभी बात कर रहे हैं कि आपने एक होमवर्क किया हुआ है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद इतने बड़े जराइम। शबीर साहब, अक्सर लोग वही मिलेंगे। गवर्नमेंट ने भी कोई ये नहीं, मैं नहीं कहूंगा सिक्योरिटी आंख बंद करके उठाए होंगे, प्रिकॉशनरी एक फेज था, बिल्कुल था उनको। अब जब हालात साजगार हुए, आज सबको पता है कि पत्थर नहीं मारा जा सकता, हालात चेंज हो गए। तो जब हालात चेंज हो गए, हालात के साथ साथ सरकार को भी चेंज होना पड़ेगा, एक मौका देना पड़ेगा। लेकिन यहां कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि हम डराने से नहीं, आउटबर्स्ट वाउटबर्स्ट की बातें नहीं, मैं यकीन नहीं रखता हूं। समझ आ गई है लोगों को, इसलिए आउटबर्स्ट नहीं होगा। लोगों को समझ आ गई है कि रास्ता सही अमन का ही है, पत्थर मारने से, हड़ताल करने से, जलसे जुलूस निकालने से कुछ होना नहीं है। इसलिए मैं ये मानता नहीं हूं कि आउटबर्स्ट किस चीज पे आउटबर्स्ट होगा। आउटबर्स्ट इस चीज पे नहीं होगा, हो सकता है कहीं सड़क नहीं बनी है उस पे आउटबर्स्ट होगा, कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इन चीजों पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने नारों पे नहीं होगा। बाय एंड लार्ज पीपल ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड आवर डेस्टिनी लाइज विद दिल्ली, और मुक्का दिखाने से नहीं, बातचीत करने से हम अपना मसला हल कर सकते हैं। इसमें एक बात है, लेकिन अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करेंगे, कई लोग ये कहते रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम रहा है उनका भी कहीं कहीं हाथ है, इल्जाम लगे, और दिल्ली से भी लगे। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मेरा मानना ये नहीं है। देखिए, उस वक्त का माहौल वही था। दिल्ली यहाँ दिल्ली का जम्मू कश्मीर के तई उनका अपना भी नजरिया यही था। दे वुड नॉट अटेम्प्ट टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम, दे वुड अटेम्प्ट टू कंटेन द प्रॉब्लम। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद समझ आई है कि किसी को नुकसान नहीं होता है, हमें नुकसान होता है। दुकान बंद हुई, मेरा नुकसान हुआ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, मेरा नुकसान हुआ। ये तो दिल्ली में किसी का नुकसान हुआ। तो कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यार हमें अमन से रहने दो। ठीक है, वी हैव प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, वी हैव प्रॉब्लम्स विद दिल्ली, लेकिन सोल्यूशन लाइज इन दिल्ली, वी शुड फॉलो इट अप। मैं नहीं कहता हूं मैंने ठेका लिया या अपनी पार्टी ने ठेका, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और मुझे खुशी है, मैंने कल उमर साहब का बयान सुना। उमर साहब ने कहा न कांग्रेस दे गई, न बीजेपी 370 देगी, तो अगर देगा अदालत देगा। तो आज मैं सुनता हूं ना, सब लोग वही कहते हैं जिसपे हमें कल मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा था, आज सब लोग वही कहते हैं। एंड ही इज अ प्रैग्मेटिक मैन, ही सेज दिस, दैट इज द ट्रूथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रैग्मेटिज्म का क्या बात आई थी कि उन्हें एज प्रेसिडेंट। खैर ये तो इलेक्शन का उनका एक प्रोसेस है, लेकिन डॉक्टर फारूक की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर फारूक इज डॉक्टर फारूक, सबसे कदावर है। हाँ, मैं नहीं भी मानूं, लेकिन वो कदावर है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, उम्र दराज दे दे। लेकिन क्या वाकई इन पार्टीज में, जिनको आमतौर पे जिनको दिल्ली फैमिली पार्टीज कहते हैं, वहां पे गुंजाइश है वो डेमोक्रेसी की जिसकी वो बात करें? देखिए, डेमोक्रेसी की हो या ना हो, मैं नहीं उस पर मैं नहीं जाता हूं, वो तो उस पार्टी के जो लोग हैं उनका फैसला है। लेकिन एक बुजुर्ग की फारूक अब्दुल्ला को अल्लाह ताला उम्र दराज दे दे, और शायद जम्मू कश्मीर को अभी बहुत वक्त तक उनकी जरूरत है। मैं पार्टीज की बात कर रहा हूं, क्या वहां उमर अब्दुल्ला के बगैर कोई और बनेगा? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो रास्ता साफ करना है फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की प्रेसिडेंटशिप के लिए, आप वैसा मानते हैं? उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, मुझे नहीं लगता है मुझे कोई हक बनता है इस पे कोई। शुक्रिया। ये अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ साहब जो साफ कह रहे थे कि एक
بیک گراؤنڈ ورک ہوا ہے, کام ہوا ہے, اور یہ آخر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے دلی کی سرکار کو, ہوم منسٹری کو, کہ کون کون ایسا شخص ہے جس کی ریہیبلیٹیشن کی جا سکتی ہے اور اس سے نقصان بھی نہ ہو. کیمرہ کے ساتھ شبیر احمد, نیوز 18 سری نگر.